Hello बच्चों, let's read the following question. An electron is moving in a circular orbit of radius r with an angular acceleration alpha. क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रॉन दिया है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट जिसका रेडियस r है उसमें एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा के साथ मूव कर रहा है. At the center of the orbit is kept a conducting loop of radius small r where r is very less than r. The EMF induced in a smaller loop due to the motion of electron is. अब क्या किया, उस कंडक्टिंग लूप उसके सेंटर पे जिस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके सेंटर पे कंडक्टिंग लूप रख दिया. उस कंडक्टिंग लूप का जो रेडियस है स्मॉल आर वो कैपिटल आर से बहुत ही स्मॉल है. हमें क्या करना है, जो स्मॉलर लूप में कंडक्टिंग लूप में क्या क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. अब ए ऑप्शन है 0 सिंस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है तो 0 ईएमएफ इंड्यूस होगा. बी म्यू नॉट ई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आर इंटू अल्फा. C mu naught E r square by 4 pi r into alpha, and D is none of these. First of all, we will talk about the key concept of the question. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है, तो बेसिकली हमें एक सर्कुलर लूप दिया गया है, क्योंकि अब जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो सर्कुलर लूप की तरह बिहेव करेगा. ये क्या है, सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप है. एंड ये क्या है, ओ, जहाँ पे सर्कुलर लूप का जो है सेंटर है. तो इस ओ पॉइंट पे मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है. बी क्या है, एट सेंटर. सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है. बी रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि अगर इस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा. इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा. आई, आई क्या रिप्रेजेंट करता है, आई रिप्रेजेंट करता है करंट को. तो ये करंट क्या करेगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. अब वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा हमें उसका वैल्यू देखना है. अब अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 आर के इक्वल. अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि करंट कितना प्रोड्यूस हुआ. पहले तो करंट को आई से डिनोट कर लिया. करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम के लिए चार्ज जो है वो मूव कर रहा है. तो चार्ज का वैल्यू यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन के इक्वल इलेक्ट्रॉन चार्ज. सपोज उसने टाइम लिया टी. अब जो टाइम पीरियड है कैपिटल टी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल टी का फॉर्मूला होगा 2 पाई बाय ओमेगा. इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जो करंट है आई उसका वैल्यू बन गया ई ओमेगा बाय 2 पाई के इक्वल. अब इस वैल्यू को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ गया, b को हमने लिखा था म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर. तो अब i का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, म्यू नॉट अपॉन 2 आर को एज इट इज लिख लिया. i का वैल्यू हमने ड्राइव किया ई ओमेगा बाय 2 पाई, तो ये यहाँ से बन गया म्यू नॉट ई ओमेगा बाय 4 पाई आर के इक्वल. तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू. फर्दर फ्लक्स का वैल्यू देखना है हमें. फर्दर फ्लक्स का जो वैल्यू होगा, फ्लक्स फाई, वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है एरिया को. अब यहाँ पे जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसके सेंटर पे ऐसे एक स्मॉल लूप रखा है, स्मॉल कंडक्टिंग लूप. इसका जो रेडियस है वो कितना है, स्मॉल आर है. तो अगर ये स्मॉल लूप है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, जिसके थ्रू हमें ईएमएफ इंड्यूस निकालना है. तो ईएमएफ इंड्यूस के लिए हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. फ्लक्स फाई का वैल्यू कितना आगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे, म्यू नॉट ई ओमेगा बाय 4 पाई आर इंटू जिस एरिया के थ्रू हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर. अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या रह गया, म्यू नॉट ई आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाय क्या रह गया, 4 आर. फर्दर हमें फाइंड आउट करना था ईएमएफ इंड्यूस्ड. ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड को ई से डिनोट करते हैं. इसका फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाय डी टी. तो हमें अगर अब क्वेश्चन का डेरिवेटिव करना है तो नेगेटिव साइन एज इट इज आ गया. जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको बाहर निकाल लिया. तो डेरिवेटिव किसका होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओमेगा का होगा, दैट इज एंगुलर स्पीड. एंगुलर स्पीड का जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल होता है, टाइम डेरिवेटिव है जो, वो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन की इक्वल. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा. यहाँ पे हमने रिलेशन यूज किया है दैट डी ओमेगा बाय डी टी इज इक्वल्स टू अल्फा. फर्दर यहाँ से ये तो वैल्यू नेगेटिव आया है, अगर हमें निकालना है इन मैग्नीट्यूड, इन
मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड कितना वैल्यू होगा तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट ई आर स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय 4 आर की इक्वल। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो गिवन ऑप्शन में से सेकंड क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स।